कक्षा 11 फसल उत्पादन एवं उत्थान शास्त्र वार्षिक परीक्षा 2024 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में कवर किए गए हैं। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, गुलाबी क्रांति का संबंध है। इसका उत्तर हो जाएगा झींगा उत्पादन से। दूसरा, झूमिंग खेती से तात्पर्य है। इसका उत्तर हो जाएगा बदलती खेती से। तीसरा, भारत के कुल निर्यात में कृषि संबंधी निर्यात का प्रतिशत है। इसका उत्तर हो जाएगा 13%। चौथा, दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। पांचवा, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बोरलॉग को। छठवा, भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य था। इसका उत्तर हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन। सातवां, भारत के किस राज्य को सोयाबीन का किला कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश को। आठवां, भारत में सुनहरी क्रांति संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा बागवानी से। प्रश्न क्रमांक 9 हो जाएगा, जब खेती में फसल उत्पादन के साथ साथ मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि को भी शामिल किया जाता है तो उसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा मिश्रित खेती। 10वां, नीली क्रांति संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स मछली उत्पादन से। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक वीडियो को देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, 2003-4 में भारत में लगभग खालिस्तान मिली टन चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन किया हुआ है। इसका उत्तर होगा 20 मिली टन चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन किया गया है। दूसरा, फार्मिंग सिस्टम के संगठन यदि फसल उत्पादन, पशुपालन एवं मछली पालन हो तो उसे कहेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा मिश्रित खेती कहेंगे। तीसरा, वर्तमान में कृषि एक खालिस्तान का रूप ले चुकी है। इसका उत्तर हो जाएगा व्यवसाय का रूप ले चुकी है। चौथा, गन्ना, कपास, जूट आदि खालिस्तान फसलों के उदाहरण हैं। इसका उत्तर हो जाएगा व्यवसायिक फसलों के उदाहरण हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा हो जाएगा, 1950-51 में हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन लगभग 51 मिलियन टन था। पांचवा, गैर परंपरागत तरीके से फूल, फल एवं औषधीय महत्व के पौधे की खेती व्यावसायिक खेती कहलाती है। चौथा, भारत में कृषि के लिए नहरों का निर्माण सबसे पहले तुगलक काल में शुरू हुआ। अगला हो जाएगा, कृषि की वह पद्धति जिसमें खेती के लिए प्रयुक्त स्थान को हर 5 साल में परिवर्तित किया जाता है, झूमिंग खेती कहलाती है। प्रश्न क्रमांक पहला हो जाएगा, सत्य सत्य का चयन कीजिए। पहला, विश्व व्यापार संगठन द्वारा उपलब्ध व्यवस्था के तहत खाद्यान्न एवं अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए उन्हें विश्व मानकों पर खरा उतरना होगा। इसका उत्तर सत्य हो जाएगा। दूसरा, वैश्वीकरण से भारतीय कृषि प्रभावित रही है। इसका उत्तर असत्य हो जाएगा। तीसरा, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा एवं दोहन के बीच संतुलन बनाकर ही अपनी अपनी कृषि प्रणाली को टिकाऊ बना सकते हैं। इसका उत्तर सत्य हो जाएगा। चौथा, खेती को भी लाभप्रद बनाने के लिए केवल खाद्यान्नों के उत्पादन पर ध्यान देना आवश्यक है। इसका उत्तर असत्य हो जाएगा। अगला हो जाएगा, हमारे देश में 67% लोग कृषि कार्यों से जुड़े हैं। इसका उत्तर सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। इसका उत्तर सत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक छठवा हो जाएगा, भूरी क्रांति का उद्देश्य उर्वरक उत्पादन से है। इसका उत्तर सत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक चौथा हो जाएगा, सही जोड़ियों का मिलान कीजिए। फ्रेंड्स, सभी के उत्तर उनके सामने लिखे हैं, जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, दूसरा श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, तीसरी पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, चौथा लाल क्रांति मांस उत्पादन से, छठवा रजत क्रांति अंडे व मुर्गी उत्पादन से। प्रश्न क्रमांक चौथा हो जाएगा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, खेती की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें जमीन की उर्वरता बनी रहे तथा उत्पादन का स्तर स्थिर रखे जाने का ख्याल रखा जाता है, टिकाऊ खेती कहलाती है। इस दूसरा हो जाएगा, भारत में खाद्यान्न फसलों की लगभग कितने क्षेत्रफल में खेती की जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा 143 मिलियन हेक्टेयर में।
अगला हो जाएगा, एक सर्वेक्षण द्वारा मध्य प्रदेश में औषधियों के उपयोग की लगभग कितनी पादप प्रजातियों को पहचाना गया है। इसका उत्तर हो जाएगा 745 प्रजातियों को पहचाना गया है। और प्रश्न क्रमांक चौथा हो जाएगा, उस उद्यम को क्या कहते हैं जिसके द्वारा आवश्यक कच्चे माल का उत्पादन होता है। इसका उत्तर हो जाएगा कृषि कहते हैं। प्रश्न क्रमांक पाँचवा हो जाएगा, कृषि में लागत मूल्य की वृद्धि एवं कृषि उत्पादनों के दामों को ना बढ़ाने किस प्रकार की खेती की आवश्यकता पर जोर देता है। इसका उत्तर हो जाएगा व्यावसायिक खेती की उत्पादकता पर जोर देता है। छठवां, कुल अंतर्राष्ट्रीय पादप संपदा का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा 12% पाया जाता है। सातवां, वैश्विक व्यापार की दृष्टि से भारत कृषि का भविष्य कैसा है। इसका उत्तर हो जाएगा उज्जवल भविष्य है। प्रश्न क्रमांक छठवा हो जाएगा, अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला, कृषि विकास के अध्ययन को कितने भागों में बांटा जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला प्रारंभिक कृषि विकास एवं दूसरा हो जाएगा आधुनिक कृषि विकास। प्रश्न क्रमांक दूसरा हो जाएगा, प्रारंभिक कृषि युग में मनुष्य किस प्रकार की खेती करता है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक कृषि युग में मनुष्य स्थानांतरण या झूमिंग खेती करता है। खत्म। बाय बाय।